देखिए, बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जहाँ पर पति के द्वारा अपनी पत्नी से मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग की जाती है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि तलाक लेने के लिए हमें एक ग्राउंड की ज़रूरत होती है और जब आपके पास एक आधार होता है तो उस आधार पर आप अपनी पत्नी से या अपने पति से तलाक की मांग कर सकते हैं। अगर एक पति के साथ मानसिक हिंसा हो रही है, मानसिक उसके साथ अत्याचार हो रहा है, तो ऐसी अवस्था में अगर पति ये साबित कर देता है कि पत्नी उसके साथ मानसिक हिंसा कर रही है, क्रूरता कर रही है, तो इस आधार पर इसको ग्राउंड बनाकर वो अपनी पत्नी से तलाक की मांग कर सकता है। यहाँ पर अगर पति पर अत्याचार हो रहा है, मानसिक हिंसा हो रही है, तो वो उस ग्राउंड के तहत तलाक की मांग कर सकता है और न्यायालय का रुख कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट स्मिता है और एक कई नई कानूनी जानकारी के साथ आप सभी लोगों के मध्य में उपस्थित हूँ। देखिए, जहाँ पर मानसिक हिंसा पति के साथ हो रही है या पत्नी के साथ हो रही है, इसे न्यायालय में साबित करना जब होता है ये बड़ा कठिन होता है, लेकिन अगर आपके पास पर्याप्त एविडेंस है, साक्ष्य है, तो इसे साबित करना नामुमकिन नहीं होता है। एक ऐसा ही मामला आज आपके समक्ष में रखने वाली हूँ जहाँ पर एक पत्नी ने अपने पति के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज करवाने के लिए, झूठा मुकदमा दर्ज कराने के लिए बार बार पति को प्रताड़ित करती थी, बार बार उसके साथ मानसिक हिंसा करती थी और जब पति उसके साथ रहने की कोशिश करता था तो पत्नी बार बार आत्महत्या करने की धमकी दे देती थी। जहां पर पत्नी के द्वारा बार बार आत्महत्या करने की धमकी दी जा रही है, आपराधिक केसों में फंसाने की धमकी दी जा रही है, तो ये सारी चीज़ें मानसिक हिंसा के अंतर्गत आती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर पति इसको आधार बनाकर तलाक लेता है तो क्या तलाक उसे आसानी से मिल सकता है? मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। एक ऐसा ही मामला मैं आपके समक्ष रखने जा रही हूँ। इससे पहले आप सभी से निवेदन करूंगी कि अभी तक जिसने मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा इंस्टाग्राम आईडी और मेरा फेसबुक पेज अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसी तरीके से कानूनी जानकारी मेरे अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर मुझसे जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, एक पति पत्नी थे जिनका विवाह 2016 में हुआ। पहले कुछ समय तक दोनों के बीच में बिल्कुल ठीक चला। महिला की पहला विवाह था, जबकि जो पति था उसका दूसरा विवाह था। 2-3 महीने सारी चीज़ें सही चली और फिर उसके बाद दोनों के बीच में मतभेद शुरू हो गया और 6-7 महीने के बाद पत्नी के द्वारा पति को लगातार धमकी दी जाने लगी कि अगर तुम मेरे साथ रहते हो एक कमरे में तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, मैं तुम्हें आपराधिक मामलों में फंसा दूँगी। और जब अत्याचार ज़्यादा होने लगा, मानसिक हिंसा जब पत्नी के द्वारा ज़्यादा होने लगी, तो पति ने सोचा कि मुझे इस महिला के साथ नहीं रहना है, ऐसी पत्नी के साथ नहीं रहना है जो मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा रही है, और उसने पारिवारिक न्यायालय का रुख किया। जब पति पारिवारिक न्यायालय पहुंचा तो शुरुआती जब लग रहे थे तो वहाँ पर पत्नी उपस्थित होती थी, लेकिन कुछ समय के बाद पत्नी ने केसों में आना बंद कर दिया और कोर्ट के द्वारा लगातार सम्मन पत्नी को जाते थे, लेकिन उसके बावजूद पत्नी नहीं आती थी। खैर, पति के पक्ष में फैसला नहीं हुआ और मामला खारिज कर दिया गया कि आपको अब तलाक नहीं मिलेगा, क्योंकि पति के साथ मानसिक हिंसा हो रही थी, लगातार आपराधिक धमकी उसको मिल रही थी। बार बार पत्नी का यही कहना था कि मैं तुम्हारे खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवा दूंगी, मैं आत्महत्या कर लूंगी। तो पति ने तुरंत हाई कोर्ट का रुख किया। अब जब पति हाई कोर्ट पहुंचा और उसने हाई कोर्ट में अपनी बात रखी, जहां पर पति के द्वारा ये साबित किया गया कि पत्नी लगातार उसे धमकी दे रही है, आपराधिक मामलों में फंसाने की कोशिश कर रही है, और जब पत्नी के कमरे में पति जाता था तो पत्नी उसे उस कमरे से बाहर कर देती थी और कहती थी कि मैं, अगर तुम इस कमरे में प्रवेश करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। तो क्या ये मानसिक हिंसा कहलाएगी पति के साथ? जी हाँ, बिल्कुल कहलाएगी। ऐसा फैसला न्यायालय के द्वारा दिया गया, हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया, जिसमें कोर्ट ने साफ तौर पे बोल दिया कि देखिए, अगर अलग कमरे में रहने का जोड़ देने से तात्पर्य है, जहाँ पर एक पत्नी अपने पति से कह रही है कि तुम मेरे साथ इस कमरे में नहीं रह सकते हो, जहाँ पर वो ये कह रही है कि अगर तुम मेरे कमरे में प्रवेश करोगे मैं तो आत्महत्या कर लूँगी, मैं आपराधिक केसों में तुम्हें फंसा दूँगी, तो इसका मतलब ये है कि पत्नी के द्वारा वैवाहिक संबंध त्याग दिए गए हैं। जहाँ पर पति बार बार कोशिश कर रहा है, लेकिन पत्नी आत्महत्या करने की धमकी दे रही है, लगातार उसे झूठे केसों में फंसाने की कोशिश कर रही है, तो साफ
इससे साबित होता है कि पत्नी अब पति के साथ नहीं रहना चाह रही है, वैवाहिक संबंध उसने त्याग दिए। ध्यान रखिए कि ये सारी चीज़ों के लिए आपके पास पुख्ता एविडेंस होनी चाहिए, साक्ष्य होनी चाहिए, जिसे आप साबित कर सकें कि पत्नी ने आपराधिक केसों में फंसाने की धमकी दी गई है या उसने आत्महत्या करने की आपको धमकी दे रही है, लगातार उसने हो सकता है कोशिश की है। तो कोर्ट ने ये साफ तौर पर बोल दिया है कि देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर महिला अपने पति के साथ संबंध नहीं बना रही है, बार बार झूठे केसों में फंसाने की कोशिश कर रही है, अपने कमरे में प्रवेश नहीं करने दे रही है, तो इससे सीधे से तात्पर्य है कि पत्नी ने अपना वैवाहिक जीवन त्याग दिया है। तो यहाँ पर पति को आसानी से तलाक मिल गया। जो पारिवारिक न्यायालय ने तलाक की याचिका खारिज कर दी, उसके आधार पर पति ने अपील की और अपील जब पति के द्वारा की गई, उसने सही तरीके से साक्ष्य प्रस्तुत किए, अपना पक्ष वहाँ पे रखा, धैर्य रखा और अपने आप पर विश्वास रखा। जो उसने एलिगेशन अपनी पत्नी पे लगाए थे, उस आधार पर उस पति को तलाक मिल गया। और यहाँ पर कोर्ट की ओर से साफ तौर पर बोल दिया कि पति को अगर अलग कमरे में रहने के लिए कोई महिला विवश करती है, यानी कि पत्नी विवश कर रही है, तो ये क्रूरता की श्रेणी में हम इसे रख सकते हैं। यहाँ पर अपील मंजूर हुई और पारिवारिक न्यायालय ने पति के खिलाफ जो फैसला सुनाया था, उस आदेश के खिलाफ फैसला आया और पति को आसानी से पत्नी से तलाक मिल गया। इसी तरीके से कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और आपको कमेंट तो मुझे करने ही है। फिलहाल इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।